बहुत समय पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल के सारे जानवर पूरा दिन भोजन इकट्ठा करके शाम होने से पहले अपने अपने घर में लौट आते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी जंगल के सारे जानवर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह दिन बीत जाता है। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। तेंदुआ अब बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो दौड़कर शिकार करने के हालत में नहीं था। जब वो किसी खरगोश या हिरन को पकड़ने की कोशिश करता था तो शिकार उसके हाथ लगने से पहले ही भाग जाता। तब वो किसी छोटे मोटे जीव या फिर चूहा खाकर अपना पेट भर लेता था। कभी कभी तो उसे शिकार ना मिलने के कारण भूखा ही रहना पड़ता था। इसीलिए वो अक्सर सोचता, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से शिकार ना कर पाने के कारण कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे अपना पेट भरूँ? ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर तेंदुआ गुफा से निकलकर जंगल की ओर जाता है। तेंदुए को जीवित रहने के लिए भोजन तो हर हाल में ही चाहिए था। इसीलिए अब तेंदुआ शेर के छोड़े गए मांस के टुकड़ों और हड्डियों को खाकर ही अपना गुजारा करने लगा। एक दिन की बात है। लकड़बग्घों की एक टोली एक हिरन का शिकार करती है और सारे लकड़बग्घे मिल बांटकर हिरन के मांस खाने लगे। तभी वहां पर तेंदुआ भी आ गया और लकड़बग्घों को मांस खाता देखकर उसे भी मांस खाने के लिए मुंह में पानी आ गया। तब वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ताजा ताजा हिरन का मांस, इसे देखकर ही तो मेरा भूख बढ़ गया। अगर मैं किसी युक्ति से इस हिरन का मांस इन लकड़बग्घों से हथिया लूं तो आज मेरी भी मज़ेदार दावत हो जाएगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। ये सोचकर तेंदुआ लकड़बग्घों के पास जाकर कहने लगा, अरे अरे, ये क्या? तुम सब इस तरह मूर्ख जैसी काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हिरन का ताजा मांस कभी नहीं खाना चाहिए? तभी खाना छोड़ के सारे लकड़बग्घे रुक गए। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्यों भाई क्यों? हिरन का ताजा मांस खाने से भला क्या हो सकता है? अरे भाई, हिरन के मांस में बहुत गर्मी होती है। ताजी मांस की गर्मी पेट में घाव बना देती है। इसलिए हिरन का मांस हमेशा बासी खाना चाहिए। जब भी मैं हिरन का मांस खाता हूँ, हमेशा बासी ही खाता हूँ। अरे वाह तेंदुआ दादा, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये बता दी और हमें बीमार होने से बचा लिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं किसी का थोड़ा उपकार करता हूँ और उसमें उसका भलाई हो तो इसमें गलत क्या है? मैं हमेशा सबका भलाई के लिए ही सोचता हूँ। लेकिन तेंदुआ दादा, अब हम इस मांस को बासी होने तक कहाँ छुपाए? अगर यही इसे छोड़ दिया तो कोई दूसरा जानवर इसे खा जाएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना। इस मांस को छुपाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे ले जाकर मैं किसी गुप्त स्थान पर छुपा दूंगा और शाम होने पर तुम्हें वापस लाकर दे दूंगा। फिर तुम सब मजे से खा लेना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा तेंदुआ दादा। तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लकड़बग्घे तेंदुए के बातों में आ गए और तेंदुआ मांस को मुंह में दबाकर मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हुआ और वहां से चला गया।
तालाब के किनारे पर एक विशाल पत्थर था जो पानी के ऊपर झुका हुआ था। इस पत्थर के ऊपर ही आजकल तेंदुए का ठिकाना था। तेंदुआ मुंह में मांस दबाए हुए आया और पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर लकड़बाघों की मूर्खता पर हंसने लगा। इतने ज्यादा मूर्ख लकड़बग्घे मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, जो अपना किया हुआ शिकार एक तेंदुए के हाथों में सौंपकर वापस पाने की इच्छा भी रखते हैं। लेकिन अब ये मांस मैं उसे नहीं लौटाने वाला। अब ये मांस सीधा मेरे पेट में जाएगा। जैसे ही तेंदुए ने मांस खाने के लिए अपना मुंह खोला, वो मांस तेंदुए से छूटकर नीचे तालाब में गिरकर डूब गया। तेंदुआ हाथ आए मुफ्त के मांस को हाथ से निकल जाने पर रोने लगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे हिरन का मांस तालाब में गिर गया। अब मैं इसे कैसे निकालूं? अगर ये मांस मुझे नहीं मिला तो मुझे भूखा ही रहना होगा। बहुत दिनों बाद ऐसा ताजा ताजा मांस मिला था मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं मांस को? ये कहकर तेंदुआ जोर जोर से रोने लगा। उस तालाब पर एक जलदेवी रहा करती थी। तेंदुए का रोना सुनकर जलदेवी पानी से बाहर आई और उसे पूछने लगी, क्या हुआ तेंदुए? तुम इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। तुम कौन हो? मैं इस तालाब का देवी हूँ। ये मेरा ही तालाब है। मैं इसी तालाब में रहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ अकेले इतना करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? जलदेवी जी, मैं कई दिनों से भूखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक शिकार किया और इस पत्थर के ऊपर बैठकर खाने वाला था। लेकिन अचानक मेरे मुंह से शिकार छूटकर इस तालाब में गिर गया। अब मैं दूसरा शिकार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आप ही बताइए, मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? खाना नहीं मिला तो मैं और भी कमज़ोर हो जाऊँगा। तब शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भोजन मेरे तालाब में गिरा है तो उसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें खाने के लिए एक बड़ी मछली दे देती हूँ। उसे खाकर तुम्हारा भूख मिट जाएगा। फिर जलदेवी अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी आकार की मछली तेंदुए को दे देती है और वापस पानी में चली जाती है। ये सब देखकर तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर पत्थर के ऊपर बैठकर मछली खाने लगता है। तेंदुआ बहुत भूखा था, इसीलिए उसने जल्द ही मछली खा ली। पूरी मछली खाने से उसका पेट भर गया। फिर उसने कहा, अरे वाह, अगर मैं इस जलदेवी को बेवकूफ़ बनाकर हर रोज इसे कुछ खाने के लिए लेता रहूं, फिर मेरे तो खाने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और मैं रोज मुफ्त की खाना खाकर मोटा हो जाऊंगा। ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मेरा तो लॉटरी लग गया। अपनी योजना के मुताबिक तेंदुआ अगले दिन उस पत्थर के ऊपर गया और एक पत्थर को तालाब के पानी में गिरा दिया। फिर बैठे बैठे रोने लगा। हे भगवान, आज फिर से मेरा शिकार पानी में गिर गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या खाऊंगा? हे जलदेवी, मदद करो मेरी। तेंदुए की रोने की आवाज़ सुनकर आज भी जलदेवी पानी से बाहर आई और तेंदुए को रोने के कारण पूछने लगी। तेंदुए ने जलदेवी को झूठ बोला कि उसका मांस तालाब में गिर गया है। अब मुझे खाना देने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उसकी बात सुनकर जलदेवी अपनी जादू से मछली बनाकर तेंदुए को दे दी और पानी के अंदर चली गई।
फिर तेंदुआ मज़े से मछली खाने लगा। रोज रोज मुफ्त का मछलियाँ खाकर तेंदुआ का लालच बढ़ता चला गया। अब वो हर रोज जलदेवी को बेवकूफ़ बनाने लगा और उससे मछलियाँ हड़पने लगा और भरपेट मछलियाँ खाकर सारा दिन पेड़ के डाल पर सोता रहता था। इसी प्रकार से कई दिन गुजर गए। एक दिन तेंदुआ तालाब के किनारे जाकर सोचने लगा, अरे यार, हर रोज मछली खाकर मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। हर दिन एक जैसा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं जलदेवी से कोई और जल का जीव मांग लूँगा। इससे मेरा मुंह का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। और ये बात सोचकर तेंदुआ हर रोज की तरह तालाब में पत्थर डालकर रोना शुरू कर देता है। रोने की आवाज़ सुनकर जलदेवी पानी से बाहर आई और तेंदुए को रोने के कारण पूछने लगी। फिर तेंदुआ जलदेवी को हर रोज की तरह झूठी कहानी सुनाने लगा। उसके बात सुनकर जलदेवी कहने लगी, तेंदुए, मेरी समझ में नहीं आ रही कि हर रोज तुम्हारा मांस मेरे तालाब में ही क्यों गिर जाता है। कहीं तुम मुझसे झूठ बोलकर मुफ्त की मछलियाँ तो नहीं खा रहे हो? नहीं जलदेवी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो सच बोल रहा हूँ। ना जाने क्यों जब भी मैं शिकार लेकर यहाँ आता हूँ तभी शिकार मेरे मुंह से छूटकर पानी में गिर जाता है। दरअसल मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ। यही मेरा पसंदीदा जगह है। तो मैं सोचता हूँ कि शिकार को यही बैठा बैठा खा लूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ मेरे मुंह से शिकार पानी में गिर जाता है। अगर आपकी कोई आपत्ति ना हो तो आज मुझे मछलियों की जगह कोई और दूसरा जल का जीव खाने को दे देते तो अच्छा होता। तेंदुए की बात सुनकर जलदेवी पूरी कहानी समझ गई। फिर मन ही मन कहने लगी, ये तेंदुआ बहुत ही निकम्मा और लालची है। ये मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे फ़ायदा उठा रहा है। इससे तो सबक सिखाना ही होगा। फिर जलदेवी अपनी जादू से एक बड़ा सा मगरमच्छ बना देती है, जो मगरमच्छ लालची तेंदुए को पकड़कर खा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। चंपकनगर में एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर सिंह अपने परिवार के साथ एक गुफा के अंदर रहते थे। शेर सिंह का एक छोटा बच्चा था। उसका नाम था शेरू। वो बहुत ही चंचल था। हमेशा वो शिकार पर जाने के लिए जिद करता था। पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार के लिए जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी आपकी तरह शिकार करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तुम और थोड़ा बड़ा हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए ले जाऊंगा। ये कहकर शेर शिकार पर चला जाता है और शेरू उदास होकर अपने माँ के पास बैठा रहता है। ऐसे ही एक दिन शेर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और शेरनी भी किसी काम से व्यस्त थी। शेरू अकेला बैठा था। तभी उसे मौका मिल जाता है और चुपचाप गुफा से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद घने जंगल में उसे थोड़ा डर लगता है। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई देता है। शेरू सोचता है कि उसके पापा आ गए हैं, इसीलिए वो निश्चिंत होकर बैठा रहता है। तभी वो देखता है कि दो सियार दोनों तरफ से झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर आ रहे हैं।
सियार भाई, तुम्हारे आवाज में तो शेर की गर्जना है। मैं तो आवाज सुनकर घबरा गया था। क्या बताओ भाई, सब किस्मत का खेल है। पिछले जन्म में मैं तो शेर सिंह का दादा था। क्या, मेरे पिताजी का दादा? हाँ हाँ, तभी तो मेरे आवाज में शेर जैसी दहाड़ है। ये मेरा पुनर्जन्म है भाई, पुनर्जन्म। मुझे अभी भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। तो तुम शेर सिंह से बताते क्यों नहीं कि तुम पिछले जन्म में उनके दादाजी थे? कैसे बताओ भाई, वो मेरी बात का थोड़ी ना यकीन करेंगे। शेर सिंह मेरी बात मानेंगे ही नहीं, इसीलिए नहीं बताया। और इस बारे में मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। ये सब सुनकर शेरू बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, अरे, जंगल में पहले दिन ही मुझे इतने बड़ी खुशखबरी मिली। मैं अभी जाकर अपने पिताजी को ये खुशखबरी सुनाऊंगा। शेर सिंह अपने बच्चे के मुंह से अपने दादा की पुनर्जन्म की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सियार को देखते ही उसके पैर छू लेते हैं। ये सब देखकर जंगल के सारे जानवर चौंक जाते हैं। फिर शेर सिंह कहता है, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इस सियार के पैर क्यों छुए। तो आप लोगों को बता दूं कि ये सियार मेरे पिछले जन्म की दादाजी है। माफ करना शेरराज, पर एक सियार आपके दादाजी कैसे हो सकता है? कहिए दादाजी, आप इन सब की शंका दूर करने के लिए कुछ कहिए। हाँ हाँ, शेरराज ठीक ही कह रहे हैं। मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। और तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे दादाजी मंगलू हाथी था। क्या मेरे दादाजी को भी आप जानते हैं? जानते हैं? क्या बात कर रहे हो? अरे, बचपन के दोस्त थे मेरे, और हमारी दोस्ती से तो पड़ोसी जंगल के हाथी जलते थे। अरे, वो दंगलू हाथी था ना, तुम्हें शायद पता नहीं। हाँ हाँ, क्या वो पड़ोस के जंगल वाला? हाँ हाँ, वही। वो हमें देखकर बहुत जलता था। एक दिन तो वो उसी जलन में, क्या कहूँ तुम सबको। हाँ हाँ, बताइए बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं, बताइए। जब मैं अपने पोते यानी कि शेरराज को घुमाने के लिए पहाड़ी पर लेकर गया तो दंगलू हाथी वहां आ गया। मेरे पोते को उठाकर वो पहाड़ी से फेंक देना चाहता था। फिर अपने पोते को बचाने के लिए मुझे उससे टकराना पड़ा। ये तो बच गया, पर मैं उससे लड़ते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ हाँ, हमने सुना तो था कि दंगलू हाथी ने पहाड़ी पर किसी शेर को मार दिया था। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुना था। पर समझ में नहीं आता है कि तुम्हें सियार का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा। ओहो, तो सुनो, हम शेर लोग सियार से अपनी बहुत सेवा करवाते हैं। उनकी भावनाओं को नहीं समझते। ये उसी का पाप है जो इस जन्म में मैं सियार बनकर पैदा हुआ। बस मेरी दहाड़ आज भी पिछले जन्म सी है। वाह, ऐसी दहाड़ मैं बचपन में एक बार दादाजी से सुना था। सचमुच आप मेरे दादाजी ही हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मुझे तो मेरा पूर्व जन्म याद आ गया, पर बाकी के हमारे पूर्वज, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह मेरी पूर्वज भी अपने पाप की सजा भुगत रहे हो और सियार बन के घूम रहे हो। आपने एकदम सही कहा दादाजी। जंगलवासियों, एक बात याद रखो, आज के बाद जंगल के सारे जानवर रोज सवेरे हमारे दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद कोई भी सियार समाज को परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन सा सियार हमारा परदादा हो, कौन सी सियार हमारी दादी नानी हो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
और इसी डर से उस दिन के बाद सभी जानवर सियार को सियार नहीं शेर दादा कहने लगते हैं। फिर सियार की दादागिरी इतनी बढ़ जाती है कि वो शिकार करके आ रहे भेड़िए से उसका शिकार छीन लेते हैं और जंगल के बाकी सियार के साथ मिलकर दावत उड़ाते हैं। कभी पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के ताजे ताजे अंडे और बच्चे भी खा जाते हैं। कभी कभी भैंस के पीठ पर चढ़कर घूमने भी जाते हैं। ये सब देखकर सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। शेर के डर से कोई कुछ कह नहीं पाते, सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। एक दिन कुछ जानवर इकट्ठा होकर इस बात को लेकर चर्चा करने लगे। भाइयों, इस तरह तो सारे सियारों की जंगल में राज होता जा रहा है। शेर सिंह से तो शिकायत करके कोई फायदा नहीं, वो हमारे बात सुनेंगे ही नहीं। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। हम जाकर सियार दादा से संधि कर लेते हैं कि दादाजी, हम तुम्हारी हर सेवा करेंगे, लेकिन तुम हमें सताओ मत, हम पर दादागिरी मत करो। लेकिन सियार दादा से बात करने के लिए कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं उसे बात करने के लिए जाऊंगा। फिर बंदर सियार से बात करने के लिए जाता है। उधर जाकर बंदर कई सियारों को हंसते देखकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और कान लगाकर सुनता है। एक सियार कह रहा है, वाह भाई, तुम्हारे वजह से तो सारे सियार समाज के मजे हो गए। सब तुम्हें सचमुच शेर राजा का दादाजी समझने लगे। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो ये शेर राजा के दादाजी नहीं है? अरे वो तो अच्छा हुआ कि 1 महीने के अभ्यास से मुझे शेर जैसा दहाड़ना आ गया, वरना कोई यकीन नहीं करता कि मैं उसका दादाजी हूँ। फिर बंदर सभी जानवरों के पास जाकर ये बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। फिर दूसरे दिन सभी जानवर सियार दादा के पैर छूने जाते हैं। तभी अचानक एक भैंस आकर सियार दादा को टक्कर मार के दूर फेंक देता है। सभी हैरान होकर देखते रह जाते हैं। तब शेर सिंह दहाड़ता हुआ भैंस से कहता है, ये क्या बदतमीजी है भैंस भैया, तुम जानते नहीं ये मेरे दादाजी है। जानता हूँ महाराज, ये आपके दादाजी ही नहीं, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन भी है। दुश्मन? वो कैसे, जरा खुलकर बताओ। हाँ दुश्मन, पिछले जन्म में मैं हाथी था, मेरी और इनकी टक्कर में ये मर गए। इस बात की मुझे सजा मिली, मेरी सूंड कटकर छोटी कर दी गई, मेरे 2 बड़े बड़े दांत की जगह 2 सींग कर दिया गया, मेरी पूंछ कटकर छोटी कर दी गई, मेरा भारी शरीर तो भारी ही रह गया पर घटाकर छोटा कर दिया गया। क्या? हाँ महाराज, ये आपके दादाजी यानी शेर को मारने के पाप की सजा मिली। हो सकता है अगर इस जन्म में भी मार दूं तो अगले जन्म में मुझे और भी छोटा होने की सजा मिले और मैं शेर बनकर जन्म लूं। नहीं नहीं भैंस भाई, मुझे मत मारो भैंस भैया, मैं शेर सिंह का दादा नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? हाँ शेरराज, मैं तो पड़ोस के जंगल का सियार हूँ। एक दिन मैं एक गांव में गया था मुर्गी खाने के लिए, जहाँ मैं पुनर्जन्म का एक नाटक देखा। मैंने सोचा कि मेरा भी शेर के यहाँ पुनर्जन्म हो जाए, और तभी मुझे ये विचार आया कि क्यों ना मैं पुनर्जन्म का बात फैला दूं। फिर मैंने सारे सियारों से मिलकर ये योजना बनाया और सोचा इस तरह से सारे सियार समाज का भला हो सकता है और मैं भी राजा बन सकता हूँ। सुनकर सभी मान गए
और मुझे पता था कि आपका बच्चा ये कहानी सुनेगा तो वो विश्वास कर लेगा। इसीलिए मैं उसके पास बैठकर ये कहानी और एक सियार को सुनाई, क्योंकि मैं जानता था किसी भी कही हुई बात का कोई असर नहीं होता, पर यही बात आपके बेटे से कहलवाई तो आप पर उस बात का असर हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भैंस भाई, मैं वो दादा नहीं हूँ जिसकी हत्या का पाप आपको लगा है। मैं भी वो हाथी नहीं हूँ जिसने शेरराज के दादाजी को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। मैं तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए पुनर्जन्म का नाटक किया था। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए शेरराज, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि झूठ कितनी भी चतुराई से बोलो पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है।